हरे कृष्णा बच्चों, आज हम आपके सामने फिर से केमिस्ट्री में अनसॉल्व्ड पेपर कक्षा 12 सेट नंबर तीसरा जो कि है 347 KB। तो इससे पिछली वाली वीडियो में आप 5वें तक के प्रश्नों को सॉल्व कर चुके थे, क्वेश्चन 5 तक लगा चुके थे। उसी के आगे क्वेश्चन 6वां है, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन 6वें का है हेलो एल्केन के प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रिया विधि समझाइए। ठीक है, तो हेलो एल्केन क्या होता है बच्चों? हेलो एल्केन होता है हेलो, तो हेलो का मतलब हेलोजन और एल्केन का मतलब एल्किल। भाई एल्केन की क्रिया हेलोजन से कराने पर क्या प्राप्त होता है? हेलो एल्केन प्राप्त होता है। ठीक है, तो कहता है इसकी क्रिया विधि समझाइए। तो हेलो एल्केन के प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रिया विधि निम्न दो प्रकार से होती है। एक अणुक न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरी द्वि अणुक न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? SN1 और SN2। तो देखिए, पहला है SN1 अभिक्रिया। ठीक है, SN1 अभिक्रिया ध्यान से समझिएगा बच्चों। SN1 अभिक्रिया, 1 का मतलब हो गया प्रथम कोटि की, S मतलब हो गया सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है प्रतिस्थापन। न्यूक्लियोफिलिक अभिक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। हिंदी में क्या कहेंगे? एकाणुक न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो तृतीयक एल्किल हैलाइड SN1 अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। SN1 अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल में तृतीयक एल्किल हैलाइड, तो इससे जो हैलाइड आपका जुड़ा है, हैलाइड जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन तृतीयक है, इसका मतलब 3 कार्बन से जुड़ा होगा, 3 कार्बन से जुड़ा है। ठीक है, इसकी क्रिया आपने कराई KOH एक्वस, तो क्या बना? यहां से KCl निकल जाएगा, KCl, तो Cl के स्थान पर कौन लग गया? OH, CH3 OH प्लस का KCl। अब आप ये बताइए, इसमें Cl के स्थान पर आया कौन है? OH। अब OH माइनस है कि प्लस है? तो आपको पता होगा K प्लस होता है और OH माइनस, तो कौन जुड़ा है? माइनस वाला। अब ये जो OH माइनस है, ये न्यूक्लियोफिलिक है कि इलेक्ट्रोफिलिक है? तो न्यूक्लियोफिलिक का दूसरा नाम होता है नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही, नाभिक से जो स्नेह करे, नाभिक आपने पढ़ा होगा, नाभिक पर कौन सा आवेश होता है? धनावेश। और नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो ये है नाभिक। नाभिक में कौन रहता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन न्यूट्रल उदासीन होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, तो नाभिक पर धन आवेश होता है। अब हम कह रहे हैं नाभिक स्नेही, नाभिक से जो स्नेह करे, तो अब बताइए नाभिक पर कौन सा आवेश होता है? प्लस। प्लस से कौन स्नेह करेगा? माइनस। तो जो माइनस वाला है, इसी को तो आप कहेंगे न्यूक्लियोफाइल या नाभिक स्नेही। तो इसलिए ये रिएक्शन कौन सी है? नाभिक स्नेही। प्रतिस्थापन क्यों है? क्योंकि Cl के स्थान पर कौन आ गया? OH, इसलिए प्रतिस्थापन है। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गई। अब इसकी क्रिया विधि समझना है, तो देखिए क्रिया विधि, मैकेनिज्म। क्रिया विधि में पहला पॉइंट, मंद गति से
हेट्रोलिटिक विदलन द्वारा, हेट्रोलिटिक विदलन द्वारा 3 डिग्री कार्बोनियम आयन प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। तो ये जो है CH3 Cl कौन सा विदलन होगा? हेट्रोलिटिक विदलन। इसका मतलब होता है हेट्रोलिटिक विदलन से धनायन और ऋणायन प्राप्त होते हैं। कैसा होता है? मंद गति से होता है। तो Cl माइनस हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। CH3 प्लस का Cl माइनस। ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरे स्टेप में तीव्र गति से 3 डिग्री कार्बोनियम क्यों बोला है? कार्बोनियम का मतलब कार्बन पर अगर प्लस है तो उसको क्या बोलेंगे? कार्बोनियम 3 डिग्री कार्बोनियम आयन से न्यूक्लियोफाइल का जोड़ना। इसको लिया CH3 प्लस Cl माइनस इक्वल, सॉरी Cl माइनस नहीं, OH माइनस। क्यों? क्योंकि K प्लस होगा और OH क्या होगा? माइनस। तो OH माइनस जुड़ेगा तो CH3 OH। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये SN1 की क्रिया विधि हो गई। इसके बारे में कुछ पॉइंट आपको समझा रहे हैं, सुन लीजिए। ये क्रिया विधि तो बिल्कुल सरल है, ये तीव्र गति से होगी। SN1 कोटि कितनी होती है? 1। दूसरा, यह अभिक्रिया 2 पदों में पूर्ण होती है। दूसरा पॉइंट हो गया, 2 पदों में पूर्ण होती है। तीसरा पॉइंट, SN1 अभिक्रिया तृतीयक एल्किल हैलाइड प्रदर्शित करते हैं। कौन प्रदर्शित करते हैं? तृतीयक एल्किल हैलाइड प्रदर्शित करते हैं। तो ये तृतीयक 3 पॉइंट क्लियर हो गए। प्रथम कोटि की अपक्रिया है, 2 पदों में अपक्रिया पूर्ण होती है, तृतीयक एल्किल हैलाइड इस अपक्रिया को प्रदर्शित करते हैं। इस अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग समानुपाती होता है केवल अभिकारक की सांद्रता के। ये है अभिकारक, तो केवल अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। इस प्रकार हमने आपको 4 पॉइंट बताए। फिर से हम रिपीट करते हैं, आप सुनिएगा। SN1 अपक्रिया, बाई चांस SN1 अपक्रिया और SN2 अपक्रिया में अंतर लिखने को आएगा तो वहां ये पॉइंट हमारे काम आएंगे। SN1 यह प्रथम कोटि की अपक्रिया होती है, यह अभिक्रिया 2 पदों में पूर्ण होती है। तीसरा, तृतीयक एल्किल हैलाइड SN1 अपक्रिया प्रदर्शित करते हैं। चौथा, इसमें अभिक्रिया का वेग केवल अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। ठीक है, आइए अब SN2 की तरफ चलते हैं। SN2 अपक्रिया प्राथमिक एल्किल हैलाइड SN2 अपक्रिया प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल में CH3 CH2 Br एक्वस KOH से रिएक्शन कराई तो KBr निकल गया, क्या बना? CH3 CH2 OH प्लस का KBr। क्रिया विधि, ठीक है। क्रिया विधि में देखिए बच्चों, क्रिया विधि में
पहला स्टेप है मंद गति से मंद गति से 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। अब आप कहेंगे 1 डिग्री कैसे है, कैसे पहचाना? तो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है ये एक ही कार्बन से जुड़ा है। हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है ये कितने कार्बन से जुड़ा है? एक कार्बन से, तो ये 1 डिग्री है। अगर ये 2 कार्बन से जुड़ा होता 2 डिग्री हो जाता, 3 कार्बन से जुड़ा होता तो 3 डिग्री हो जाता। तो मंद गति से 1 डिग्री एल्किल हैलाइड से न्यूक्लियोफाइल जुड़कर संक्रमण अवस्था बनती है, जो कि तीव्र गति से ऋणायन निकालकर अंतिम उत्पाद बना देती है। देखिएगा CH3 इस प्रकार से स्थिति है। इससे जुड़ा न्यूक्लियोफाइल ठीक है, इससे जुड़ा न्यूक्लियोफाइल। तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल जुड़ा तो अभी तो ये हटा नहीं है और ये जुड़ने के लिए आ गया है, तो होगा क्या? CH3H और ये जाएगा पीछे से अटैक करने। कहां से जाएगा बच्चों? पीछे से अटैक करने जाएगा। ठीक है, जब पीछे से अटैक करने जाएगा तो OH जुड़ेगा और Br निकलने की तैयारी करेगा। भाई यहां से अभी Br निकला थोड़ी है, Br पर क्या है? माइनस, इस पर भी क्या है? माइनस। तो माइनस माइनस में क्या होगा? प्रतिकर्षण। तो ये यहां नहीं जुड़ेगा, ये जाएगा इसके बैक साइड, पीछे से जोड़ने के लिए। ठीक है, जब पीछे से जोड़ने के लिए जाएगा तो ये देखिए इस पर आंशिक ऋणावेश और इस पर आंशिक ऋणावेश, तो ये पीछे से प्रवेश करने का प्रयास करेगा और ये Br निकलने का प्रयास करेगा। तो ये कौन सी अवस्था हो गई? ये हो गई आपकी संक्रमण अवस्था। संक्रमण अवस्था, ये प्रोसेस कैसी होती है? मंद होती है। ठीक है, इसके बाद तीव्र गति से ये Br माइनस अलग हो जाता है। जब अलग हो जाएगा तो इसकी प्रकृति पलट जाती है, ये इस प्रकार से हो जाएगा CH3H Br, सॉरी OH यहां जुड़ जाएगा और Br आपका निकल जाएगा। भाई ये पीछे से जुड़ेगा तो इसकी जो प्रकृति है, जो इस तरफ है, ये उस तरफ हो जाएंगे, वेग के कारण उस तरफ हो जाएंगे, तो ये इस तरफ हो गए। इस प्रकार से ये हमारी क्रिया विधि संपन्न हो गई। मंद गति के पद में कितने भाग लिए? अभिकारक भी भाग लिया और न्यूक्लियोफाइल भी भाग लिए। तो मंद गति के पद में 2 ने भाग लिया, तो इसलिए कोटि कितनी होती है इसकी? 2 होती है। बीच में जैसे जुड़ेगा तो ये
संक्रमण अवस्था बनती है जो कि कैसी होती है, अस्थायी। अस्थायी तीव्र गति से ये ऋणाएं निकाल देगी, Br- निकाल देगी, तो ये आसानी से अब इसमें जुड़ जाएगा, तो बॉन्ड के माध्यम से जुड़ जाएगा। और ये जो प्रकृति है ये उस प्रकार से, जैसे जब बहुत तेज हवा चलती है तो छाता जब लिए हो तो छाता की प्रकृति कैसी होती है, जब बहुत तेज हवा चलेगी तो छाता उल्टा हो जाता है। उसी प्रकार से ये है कि जो इस तरफ था वो उस तरफ पलट जाएगा, उस तरफ ये पलट गया। इस प्रकार से SN2 अब क्रिया की ये क्या हो गई बच्चों, क्रिया विधि हो गई। इसके बारे में भी हम आपको 3-4 पॉइंट बता रहे हैं, सुनिएगा। इस अपक्रिया की कोटि 2 होती है। SN2 अपक्रिया कौन प्रदर्शित करता है, प्राथमिक एल्किल हैलाइड प्रदर्शित करते हैं। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट है कि इस अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता और न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता और न्यूक्लियोफाइल ये जो है की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से SN1 और SN2 अपक्रिया में आप लिख सकते हैं। यह कितने पदों में पूर्ण होती है, यह एक पद में अपक्रिया पूर्ण होती है। यह अभिक्रिया एक पद में पूर्ण होती है। SN1 SN2 ये प्रथम कोटि की है, ये द्वितीय कोटि की है। यह 2 पदों में पूर्ण होती है, 2 पदों में, ये 1 पदों में पूर्ण होती है, 1 पद में पूर्ण होती है, ठीक है। ये कौन प्रदर्शित करता है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। और SN2 कौन प्रदर्शित करता है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड प्रदर्शित करते हैं। इसमें अभिक्रिया का वेग केवल अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है, और इसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता इंटू न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। इस प्रकार से आप अगर अंतर पूछा जाए तो 4 पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था SN1 और SN2 अपक्रिया की क्रिया विधि। चलिए आगे देखते हैं। छठवें के काके अथवा में है, हेलो एल्केन में ध्रुवण घूर्णकता, कायरलता, धारण, प्रतिलोमन तथा रेशमीकरण को समझाइए। तो बच्चों ध्रुवण घूर्णकता है क्या, सुनिएगा। किसी कार्बनिक यौगिक के विलयन से समतल ध्रुवित प्रकाश गुजारने पर, समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, तो साधारण प्रकाश जो होता है उसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन सभी दिशाओं में होते हैं। वैद्युत वेक्टर के कंपन सभी दिशाओं में होते हैं, तो ये साधारण प्रकाश हो गया। जब साधारण प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है, निकोल प्रिज्म से गुजारा जाता है, तो वैद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश के संचरण की दिशा के अभिलंबवत, प्रकाश के संचरण की दिशा के अभिलंबवत एक ही दिशा में होते हैं। इसको कहते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश। साधारण प्रकाश को निकोल प्रिज्म से गुजारने पर क्या प्राप्त होता है, समतल ध्रुवित प्रकाश। समतल ध्रुवित प्रकाश क्या है, समतल ध्रुवित प्रकाश में वैद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश के संचरण की दिशा के अभिलंबवत सभी एक ही दिशा में होते हैं, ठीक है। तो समतल ध्रुवित प्रकाश को किससे गुजारा आपने, समतल ध्रुवित प्रकाश को गुजारा कार्बनिक पदार्थ के विलयन से। तो समतल ध्रुवित प्रकाश या तो दाईं दिशा में घूमेगा या बाईं दिशा में घूमेगा। मतलब दाईं दिशा में घूमेगा तो क्लॉकवाइज, और बाईं दिशा में घूमेगा तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। इसे जो कार्बनिक पदार्थ है उसको कहेंगे ध्रुवण घूर्णक, और इस गुण को कहेंगे ध्रुवण घूर्णकता। बात क्लियर हुई क्या, एक बार पुनः सुन लीजिए। किसी कार्बनिक यौगिक या पदार्थ के विलयन से समतल ध्रुवित प्रकाश गुजारने पर वह समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को या तो दाईं ओर घुमा देता है या बाईं ओर घुमा देता है। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है ध्रुवण घूर्णकता। यदि दाईं ओर घुमाता है तो उसको कहते हैं दक्षिणावर्ती ध्रुवण घूर्णक, यदि बाईं ओर घुमाता है तो उसे कहते हैं वामावर्त ध्रुवण घूर्णक, ठीक है। और यदि किसी दिशा में नहीं घुमा पाता है, ज्यों का त्यों, जैसे कि ये है ज्यों का त्यों रहेगा, तो इसको कहते हैं ध्रुवण अघूर्णक। मतलब किसी भी दिशा में इसने नहीं घुमा पाया। देखिए या तो ये दाईं दिशा में घूमा तो दक्षिणावर्त है, या अगर ऐसा नहीं घूमेगा तो बाईं दिशा में घूमेगा तो वामावर्त है। अभी ये इसकी स्थिति इस प्रकार की थी, तो या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाना, इस गुण को क्या कहते हैं, ध्रुवण घूर्णकता। यही लिखा हुआ है बच्चों।
किसी कार्बनिक यौगिक के विलयन से समतल ध्रुवित प्रकाश गुजारने पर वह समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं या दाईं ओर घुमा देता है। ऐसे यौगिकों को ध्रुवण घूर्णक और इस गुण को ध्रुवण घूर्णकता कहते हैं। यदि कार्बनिक पदार्थ समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमाता है तो उसे वामावर्त ध्रुवण घूर्णक, यदि दाईं ओर घुमाता है तो उसे दक्षिणावर्त ध्रुवण घूर्णक कहते हैं। ये फिगर से समझाया। ये साधारण प्रकाश निकोल प्रिज्म से गुजारा तो समतल ध्रुवित प्रकाश में बदल गया। इसको कार्बनिक पदार्थ के विलयन से निकाला तो या तो क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा या किसी भी दिशा में नहीं घूमेगा। तो क्लॉकवाइज घूमेगा तो दक्षिणावर्त है क्योंकि दाईं दिशा में घूमा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो बाईं दिशा में तो वामावर्त है, और किसी दिशा में नहीं घूमेगा, नो रोटेशन, कहीं नहीं घूमा, तो ये ध्रुवण अघूर्णक है। ठीक है। कायरलता क्या है? कायरलता कार्बन से 4 सिंगल बॉन्ड हो और चारों समूह अलग अलग हो। ये चारों कैसे हैं? अलग अलग। तो ऐसे कार्बन को कायरल कार्बन कहते हैं और इस गुण को कायरलता कहते हैं। बात समझ में आई क्या? कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बनाए और चारों से अलग अलग समूह जुड़े हों तो ऐसे कार्बन को कायरल कार्बन कहते हैं और इस गुण को कायरलता कहते हैं। 4 भिन्न भिन्न समूहों से एकल बंध द्वारा जुड़े कार्बन परमाणु को कायरल कार्बन परमाणु कहते हैं और इस गुण को कायरलता कहते हैं। इतनी बात क्लियर हुई? चलिए आगे देखते हैं। धारण क्या होता है? धारण यदि रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद भी त्रिविम, त्रिविम का मतलब होता है बच्चों 3D, 3 डायमेंशन में, त्रिविम में अणुओं की व्यवस्था अभिकारक के समान होती है तो इसे विन्यास का धारण कहते हैं, रिटेंशन। ठीक है, धारण कहते हैं। धारण यदि रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद भी त्रिविम, त्रिविम का मतलब होता है 3D, 3 डायमेंशन में, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। त्रिविम में अणुओं की व्यवस्था अभिकारक के समान होती है तो इसे विन्यास का धारण कहते हैं। धारण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? रिटेंशन। तो देखिए जैसे हमने ये रिएक्शन कराई, अब आपको देखने में ये इस प्रकार का लग रहा है, कार्बन से Cl है, कार्बन से H जुड़ा है, कार्बन से CH3 जुड़ा है, कार्बन से C2H5 जुड़ा है। इसका मतलब क्या होता है? ये जो है इसका मतलब है, ये त्रिविम शब्द लिखा हुआ है ना, त्रिविम का मतलब 3D, 3 डायमेंशन में। तो ये जो C2H5 है ये आपका, जैसे कि ये बोर्ड है तो C2H5 आपका ये बाहर की तरफ निकला हुआ, और ये जो CH3 है ये बोर्ड के अंदर साइड है। इस प्रकार से आप देखिए, तो इधर जो दिख रहा है ये क्या है? C2H5। तो इसको इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, और जो बैक साइड में, पीछे साइड, जैसे कि ये CH3 है, इसको डॉट डॉट वाली लाइन से प्रदर्शित कर दिया है, इस प्रकार की लाइन से प्रदर्शित किया। तो ये पीछे का हिस्सा है CH3 और C2H5 ये आगे का हिस्सा है। बाकी ऊपर लगा हो या नीचे लगा हो तो ये तो आपको दिखाई देगा, तो ये आपको दिख ही रहा है। ठीक है, H है, Cl है। अब OH माइनस से रिएक्शन हुई तो Cl के स्थान पर क्या लगेगा? OH। Cl के स्थान पर क्या लग गया? OH। लेकिन ये जैसी इसकी व्यवस्था थी, सेम टू सेम व्यवस्था तो है, इसका मतलब व्यवस्था नहीं बदली। तो क्या कहता है? त्रिविम में अणुओं की व्यवस्था अभिकारक के समान होती है, अभिकारक के समान होती है तो इसे विन्यास का क्या बोलते हैं? धारण बोलते हैं। प्रतिलोमन, प्रतिलोमन का मतलब होता है इनवर्जन, उल्टा। यदि रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद त्रिविम, त्रिविम मतलब वही 3 डायमेंशन, 3D में समूहों के जुड़ने का क्रम अभिकारक से उल्टा हो जाता है, समूहों के जुड़ने का क्रम अभिकारक से उल्टा हो जाता है तो इस घटना को प्रतिलोमन कहते हैं, इनवर्जन कहते हैं। जैसे कि ये वही रिएक्शन है, OH माइनस से रिएक्शन कराई, वही हम आपको समझा रहे थे कि C2H5 आपके आगे की दिशा में लगा हुआ है तो इसको इस प्रकार से प्रदर्शित किया है, और CH3 बैक साइड में है, पीछे साइड में है, तो डॉट डॉट वाली से प्रदर्शित कर दिया। H और Cl लगा हुआ, H लगा है, Cl लगा है, OH माइनस से क्रिया हुई तो Cl के स्थान पर OH लगेगा। लेकिन ये जो इस तरफ था ये पलट के उस तरफ हो जाएगा। ये देखिए ये जो हिस्सा है ये पलट के उस तरफ, जैसे छतरी बहुत तेज हवा चले तो छाता बहुत तेज हवा में उल्टा हो जाता है, तो सेम प्रोसेस है। देखिए ये उस तरफ हो गया, और OH जो यहां जुड़ना था, OH कहां जुड़ा? पीछे। OH के पीछे जुड़ने से ये पूरा क्रम विपरीत हो जाता है, पूरा क्रम विपरीत हो जाता है। तो विपरीत हो गया, अभिकारक से उल्टा हो जाता है। इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रतिलोमन। तो आप गौर कर पा रहे होंगे
ये SN2 में होता है और ये SN1 में होता है। ठीक है, SN1 अब क्रिया जो आपने पढ़ी थी तो SN1 में होता है और ये क्या होता है SN2 में होता है। क्यों? क्योंकि ये कहां से जुड़ेगा, ये जुड़ता है पीछे से। कहां से जुड़ेगा बच्चों? पीछे से। जब पीछे से जुड़ेगा तो ये उल्टा हो जाएगा और इधर जाके OH लग जाएगा, तो ये ऐसा SN2 में होता है। ठीक, आगे रेशमीकरण क्या है? रेशमीकरण D तथा L रूप होते हैं, D तथा L रूप। जैसे कि ये है, इसमें हम आपको समझा रहे हैं, इसमें हम आपको समझाएं, ये पहला, इन चारों में अगर तुलना की जाए तो सबसे ज्यादा अणुभार किसका है? COOH का। इसके बाद दूसरे नंबर पे किसका होगा? दूसरे नंबर पे किसका होगा? OH का। तो ये इस प्रकार से घूमा दाएं दिशा में क्लॉकवाइज, तो ये कौन सा रूप हो गया? D रूप। इसके सामने अगर दर्पण रख दिया तो जो ऊपर का हिस्सा ऊपर ही रहेगा, नीचे का हिस्सा नीचे ही रहेगा, लेकिन जो OH है, OH अब इस तरफ दिखाई देगा और H उस तरफ हो जाएगा। जैसे दर्पण के सामने आप ऐसे हाथ बढ़ाएंगे तो उधर से भी तो हाथ बढ़ के आ जाएगा, तो अगर ये हाथ बढ़ा रहा है OH तो इधर से भी OH इधर आ जाएगा और H उस तरफ हो जाएगा। अब इसमें ये इन चारों में तुलना किया तो सबसे ज्यादा भार किसका? अणुभार इसका। फिर दूसरे नंबर पे किसका है? इसका। तो इसका मतलब अब ये इस तरफ घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज बाईं दिशा में, तो ये L रूप हो गया। कौन सा रूप हो गया बच्चों? L रूप। तो D और L समझ में आया क्या? ये क्लॉकवाइज पहले से दूसरे पर आने पर क्लॉकवाइज आ रहे हैं तो D रूप, और ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं तो L रूप। तो कहता है D तथा L रूपों के सम अणुक मिश्रण को रैशमिक मिश्रण कहते हैं। D तथा L रूपों के सम अणुक मिश्रण को रैशमिक मिश्रण कहते हैं और इस घटना को रैशमीकरण कहते हैं। अब आप ये बताइए, D और L जब एक साथ मिला देंगे तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो घूम रहे थे अब कहीं घूम पाएंगे क्या? नहीं घूम पाएंगे। ओवरऑल कहां घूमेंगे? ओवरऑल कहीं नहीं घूम पाएंगे। तो बाह्य प्रतिकारता के कारण रैशमिक मिश्रण ध्रुवण अघूर्णक होता है, अर्थात इसके लिए विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन कितना होता है? 0। भाई अगर इसको अलग से देखें तो आपको लग रहा है ये क्लॉकवाइज घूमेगा, इसको अलग से देखें तो आपको ये लगेगा कि एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, लेकिन हमने दोनों को एक साथ मिला दिया। जब एक ही विलयन में दोनों उपस्थित रहेंगे तो ओवरऑल इसका ध्रुवण कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ध्रुवण घूर्णन कितना होता है? 0। तो इस प्रकार से बच्चों ये छठवीं का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए अब खा नंबर देखते हैं। छठवें का खा प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहलों के निर्जलन अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए तथा प्राथमिक एल्कोहलों के निर्जलन की क्रिया विधि लिखिए। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। प्राथमिक एल्कोहल CH3CH2OH 1 डिग्री एल्कोहल, COH CH3CH3H ये 2 डिग्री एल्कोहल, CH3CH3OH ये 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, आप कैसे पहचानेंगे? OH जिस कार्बन से जुड़ा, ये एक ही कार्बन से जुड़ा है तो प्राथमिक एल्कोहल 1 डिग्री। OH जिस कार्बन से जुड़ा ये 2 कार्बन से जुड़ा है तो द्वितीयक एल्कोहल 2 डिग्री। OH जिस कार्बन से जुड़ा है ये कितने कार्बन से जुड़ा है? 3 कार्बन से जुड़ा है तो ये तृतीयक एल्कोहल 3 डिग्री एल्कोहल। इसकी क्रिया कराई सांद्र H2SO4 170, इसमें क्रिया कराई सांद्र H2SO4 100, इसमें क्रिया कराई सांद्र H2SO4 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, निर्जलन का मतलब होता है जल का निकलना। जल निकालिए OH तो क्या बना? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस का H2O, एथिलीन बनी, एथिलीन। इसमें से जल निकालिए OH H, चाहे यहां का चाहे यहां का, जहां का आपको निकालना वहां का निकाल दीजिए। निकाल दिया तो H2O निकला तो क्या बचा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2
देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इधर से H निकला तो CH2 बनेगा, तो डबल बॉन्ड CH2। क्यों? क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इसका मतलब 4 बॉन्ड बनना चाहिए कार्बन के। इस कार्बन के 4 हैं, 2, एक हाइड्रोजन जोड़ा है 3 और एक ये 4, इस कार्बन के 2 और 2 4 प्लस का H2O, ये आपका क्या बन गया? प्रोपीन। इसमें देखिए OH निकला, H आप कहीं से भी निकाल दीजिए जहां से आपकी इच्छा हो, मान लीजिए यहां से ले लिया तो H2O निकल गया, क्या बचा? C डबल बॉन्ड CH2 C और इधर CH2 2 CH3 है प्लस का H2O, 1 2 3 नाम हो गया 2 मैथिल प्रोपीन 1। तो इस प्रकार से प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहलों के निर्जलन की क्रिया विधि अभिक्रिया रासायनिक समीकरण हो गए। अब कहता है प्राथमिक एल्कोहलों के निर्जलन की क्रिया विधि लिखिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद देखिए निर्जलन की क्रिया विधि। क्रिया विधि मैकेनिज्म, तो पहला स्टेप H2SO4 आयनों में टूटेगा H प्लस HSO4 माइनस, ये है प्रोटॉन। दूसरे स्टेप में CH3 CH2 OH से ये प्रोटॉन जुड़ेगा। O के पास क्या है? O के ऑक्सीजन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 में से कितने खर्च हो गए? 2 बॉन्ड बना लिए तो 2 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए, अभी भी इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये प्लस वाला कहां जोड़ना पसंद करेगा? जहां इलेक्ट्रॉन होंगे। तो CH3 CH2 OH, OH पहले से था, H और जुड़ गया, और इसका प्लस कौन ले लेगा? O, इसने प्लस ले लिया, ठीक है। तीसरे स्टेप में ये जो बना CH3 CH2 OH H प्लस, ये बॉन्ड टूट जाएगा। क्यों टूट जाएगा? इसलिए क्योंकि O पर प्लस है तो ये अस्थायी हो रहा है। O पर क्या होना चाहिए? माइनस, और O पर है क्या? प्लस, तो ये अस्थायी, तो ये बॉन्ड टूटेगा और इसकी तरफ टूट जाएगा। तो बॉन्ड टूट गया तो इसके इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पहुंच गए तो इधर पर माइनस आवेश आएगा, प्लस पहले से है तो प्लस माइनस क्या हो गया? कैंसिल, तो H2O निकल जाएगा। और इधर अगर ये बॉन्ड इधर टूटा तो यहाँ माइनस, तो यहाँ क्या आएगा? प्लस CH3 CH2 प्लस का H2। इतनी बात आपको क्लियर हुई क्या? भाई ये बॉन्ड टूटा तो इसके इलेक्ट्रॉन अगर इधर जाएंगे तो यहाँ माइनस आएगा और इधर प्लस आएगा, और प्लस इसमें तो प्लस पहले से है, माइनस और आएगा तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया तो H2O निकल जाएगा। अब ये जो है CH3 CH2 प्लस, ये क्या करेगा? एक H प्लस निकाल देगा, प्रोटॉन निकाल देगा, तो H यहां से और प्लस यहां से, तो H प्लस निकल गया, क्या बचा? CH2, इधर भी CH2, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथिलीन बन गई। इसके बाद चौथे स्टेप में ये जो H प्लस है ये अपने HSO4 माइनस से क्रिया करके वापस क्या बना देगा? H2SO4। इस प्रकार से बच्चों ये क्या हो गई? प्राथमिक एल्कोहल के निर्जलन की क्रिया विधि हो गई। आइए अगला देखते हैं। छठवें के खा के अथवा में है फिनॉल से निम्नलिखित प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण लिखिए। 4 नाइट्रोफिनॉल, दूसरा पिक्रिक अम्ल, तीसरा 4 ब्रोमोफिनॉल, चौथा है सैलिसिलएल्डिहाइड और पांचवा है बेंजोक्विनोन। तो बच्चों छठवें का खा का जो पहला क्वेश्चन लगाया था एल्कोहलों के निर्जलन वाला और अथवा में ये है, तो या तो आप उसको कंप्लीट करें बोर्ड परीक्षा में, या आप इसको जो भी आपको बनता हो एक ही लगाना है, ठीक है। तो या तो उसको लगाइए या इनको लगाइए, तो हम आपको दोनों समझा रहे हैं। देखिए सॉल्व करते हैं। पहला फिनॉल से क्या बनाना है? 4 नाइट्रोफिनॉल। फिनॉल इसकी क्रिया नाइट्रो बोला है, नाइट्रो, तो HNO3 से करा दीजिए। तनु नाइट्रिक अम्ल,
तनु नाइट्रिक अम्ल से क्रिया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, OH NO2, OH और NO2। तो NO2 ये फिनॉल ज्यों का त्यों, NO2 एक बार आर्थो पर लगेगा, ये आर्थो पोजीशन हो गई, आर्थो पर लगा, प्लस फिनॉल ज्यों का त्यों और NO2 एक बार पैरा पोजीशन पर लगेगा। ठीक है, ये हो गई रिएक्शन। अब आपको बनाना था 4 नाइट्रोफिनॉल, तो नाइट्रो कौन से पर है, चौथे कार्बन पर, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो 4 नाइट्रोफिनॉल प्राप्त हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा है पिक्रिक अम्ल, फिनॉल, इसकी क्रिया फिर से नाइट्रिक अम्ल से कराई, लेकिन अब की बार कैसा है, ये सांद्र और उपस्थिति भी है सांद्र H2SO4, तो वही काम OH NO2 लिख सकते हैं इसको समझने के लिए, OH फिनॉल ज्यों का त्यों। अब पिक्रिक अम्ल में NO2 2 पर 4 पर 6 पर सम संख्याओं पर जुड़ता है, तो पहली पोजीशन ये है 2 पर NO2, तीसरी छोड़कर चौथे पर, पांचवी छोड़कर छठवें पर, इसको क्या बोलते हैं, पिक्रिक अम्ल प्लस का H2O, या फिर 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल भी बोलते हैं। ठीक है, थर्ड 4 ब्रोमोफिनॉल बनाना है, फिनॉल, इसकी क्रिया ब्रोमीन से, तो देखिए ब्रोमीन से कराने पर, केवल ब्रोमीन से क्रिया कराने पर आपने रिएक्शन को पढ़ा होगा, ब्रोमीन 2 पर 4 पर और 6 पर जुड़ता है। फिनॉल की क्रिया ब्रोमीन जल से कराने पर, किससे कराने पर बच्चों, ब्रोमीन जल से कराने पर Br 3 जगह 2 पर 4 पर और 6 पर जुड़ता है। लेकिन आपको नहीं बनाना, आपको क्या बनाना है, 4 ब्रोमोफिनॉल, 4 ब्रोमोफिनॉल। तो हमने ब्रोमीन से क्रिया कराई कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में 273 केल्विन ताप पर, तो इसमें फिनॉल तो ज्यों का त्यों लिखा, Br को एक बार आर्थो पर लगा दीजिए और Br को एक बार पैरा पर लगा दीजिए, हो गई रिएक्शन। अब ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, तो 4 ब्रोमोफिनॉल प्राप्त हो गया, 4 ब्रोमोफिनॉल। चौथा सैलिसिलैल्डिहाइड, तो ये राइमर टीमन अब क्रिया होगी, राइमर टीमन अब क्रिया में फिनॉल की क्रिया क्लोरोफार्म और KOH से कराने पर क्या बनता है, सैलिसिलैल्डिहाइड, फिनॉल ज्यों का त्यों एल्डिहाइड CHO यहां लग जाएगा, प्लस का 3KCl प्लस का H2O, तो ये हो गया सैलिसिलैल्डिहाइड। पांचवी रिएक्शन देखें, पांचवी है फिनॉल से क्या बनाना है आपको, बेंजोक्विनोन, तो इसका ऑक्सीकरण करा दिया, किसके द्वारा, K2Cr2O7 प्लस H2SO4, के नहीं लेना है, Na भी वही काम करता है, Na को ले लिया। ठीक है, ऑक्सीकरण कराया तो क्या बनेगा, बेंजोक्विनोन। होता क्या है, इधर डबल बॉन्ड O, इधर डबल बॉन्ड O, इधर भी डबल बॉन्ड और इधर भी डबल बॉन्ड, ये हो गया बेंजोक्विनोन। इस प्रकार से आपकी ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई और छठवां जो क्वेश्चन था ये भी कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इससे पढ़ने में मदद मिलेगी, समझ में आएगा, तो कृपया वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।